वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का जो 28 दिसंबर को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पेपर हुआ था, उस दोनों के क्वेश्चंस जो है हमारे पास आ चुके हैं। सभी क्वेश्चंस ऑथेंटिक है। जैसा कि हमने आपको कहा था कि क्वेश्चंस को बाद में कंबाइन करके दोनों शिफ्ट की एक सिंगल वीडियो बनाई जाएगी और उसको जो है पीडीएफ में भी उपलब्ध करा दिया जाएगा आप सभी के लिए। तो एंड्रॉयड ऐप जो हमारा है वहाँ पर पीडीएफ में ये अवेलेबल है। आप इसको किस तरह से डाउनलोड करेंगे पीडीएफ में, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि आप हमारे ऐप के अंदर हैं तो आपको होम पेज हमारा ऐप का इस तरह से दिखता है। ठीक है, इस तरह का होम पेज दिखता है जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। ऊपर में करंट अफेयर्स, ये उसके बाद यहाँ पे जॉब अलर्ट, उसके बाद क्विज और ये अदर्स। ठीक है, तो आपको सबसे पहले किस पे क्लिक करना है? क्विज एंड जो पीडीएफ वाला सेक्शन है ये, इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा क्विज एंड पीडीएफ के अंदर ये पीडीएफ कैटेगरीज एक मिलेगी और एक मिलेगी क्विज कैटेगरी। तो पीडीएफ कैटेगरी में आपको कहाँ जाना है? प्रीवियस ईयर पेपर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखो सबसे ऊपर में दिखेगा रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020। ठीक है, इस पीडीएफ को अगर आप यहाँ पे डाउनलोड बटन है इस पर क्लिक करोगे तो आपको डाउनलोड दिख जाएगा कि किस तरह से डाउनलोड होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होने लगेगा। देखिए मैं आपके सामने क्लिक कर रहा हूँ, ये डाउनलोड हो गया। अब ये पीडीएफ ओपन हो गया। इसको आप नाइट मोड में देखना चाहते हो तो ये इस तरह से क्लिक करके आप इसको नाइट मोड में पढ़ सकते हो। ठीक है, और इसको ऑफ भी कर सकते हो। ये पूरा जो पीडीएफ है आपको इस तरह से दिख जाएगा। शिफ्ट 2 के क्वेश्चन, शिफ्ट 1 के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं और बिल्कुल वही क्वेश्चन जो है मैं आप इसको वीडियो में भी आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। तो ये एडूजोस ऐप जो है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डायरेक्ट आप इसको गूगल प्ले में भी सर्च करेंगे तो आपको ये जो ऐप है वो मिल जाएगा। तो वहाँ से इंस्टॉल करके पीडीएफ का मज़ा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो जितने भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा उन सब का पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर ही मिलेगा। तो ऐप ज़रूर इंस्टॉल करें और उसमें रेटिंग भी आप ऐप के ऊपर दे सकते हैं जो भी आप चाहें, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। 3 से नीचे अगर कोई आप देना चाहते हैं तो फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि स्टार है, हम चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम 5 स्टार मिले। आप जो भी देना चाहें आपकी मर्जी है, ऐप के ऊपर आप डिपेंड करता है कि क्या देना चाहते हैं। ठीक है, देखिए सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा केरल। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? हो जाएगा रेशम कीट। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये शिमला में है। इसी तरह से आपको याद रखना है कृषि अनुसंधान संस्थान, सड़क अनुसंधान संस्थान, ये दोनों जो है नई दिल्ली में है। कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ये पूछा गया था। श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा। काफ़ी फास्ट बढ़ेंगे क्योंकि हमें आज जो 29 तारीख के भी एग्जाम के एनालिसिस करना है, तो इस जो जल्दी से इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है? तो भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये सभी जो है बिम्स्टेक के सदस्य हैं। इनके अलावा जो भी देश होगा वो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने लिखा है ये सभी क्या है? सदस्य देश हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। इसरो का मार्स ऑर्बिट मिशन कब लॉन्च किया गया था? 5 नवंबर 2013। ठीक है, कुछ आंसर्स भी गलत थे उसको भी करेक्ट कर दिया गया है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी थी? 550 हो सकती है। पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान मास दिया हुआ है 60 किलो, तो चंद्रमा पर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत लोगों ने गलत किया है, क्योंकि देखिए सवाल में मास पूछा गया, द्रव्यमान पूछा गया, तो द्रव्यमान कहीं भी चला जाए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पृथ्वी पर 60 किलो का है तो वो कहीं भी चला जाए वहां पर भी 60 किलो का ही उसका द्रव्यमान होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में भार पूछ दिया जाए कि भार जो है वो 60 kg है, तो चंद्रमा पर भार जो है वो क्या होगा? तब 1/6 हो जाएगा। 60 का 1/6 कितना हो जाएगा? फिर 10 kg हो जाएगा। लेकिन यहाँ भार नहीं पूछा है, मास पूछा गया है। तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि मास कभी भी बदलता नहीं है, मास हमेशा वही रहता है, यानी द्रव्यमान हमेशा वही रहता है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह जी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिया गया था आत्माराम पांडुरंग। इसके बाद है तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ था? गुवाहाटी में। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? टाइम फॉर नेचर। 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था। इसके बाद है मुकुर्थी नेशनल पार्क किस राज्य में है? ध्यान रहे तमिलनाडु में है। बहुत लोग कहते हैं केरल में है, लेकिन ये तमिलनाडु में है। आप इसको सर्च करके देख लीजिए। राजतरंगिणी के लेखक जो है वो कल्हन है। ये कश्मीर पर आधारित पुस्तक है राजतरंगिणी।
इसके बाद है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1556 ईस्वी में। और क्वेश्चन पूछा गया 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो किसको दिया गया? अक्कीथम नंबूदरी को। पूरा नाम है अक्कीथम अच्युतम नंबूदरी, ये मलयालम लेखक हैं। इसके बाद है कंप्यूटर का मस्तिष्क पूछा गया है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो आंसर होगा सीपीयू। ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के। इसके बाद हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन तुरंत इसी में देखेंगे। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति पूछा गया था, नीलम संजीव रेड्डी। और याद रखिएगा निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति भी यही हैं। ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे तो बने थे राष्ट्रपति? तो आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। यूआरएल का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया जा चुका है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उबुंटू जो है पूछा गया क्या है? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्री है बिल्कुल, लिनक्स बेस्ड है, ये आपको याद रखना है। लिनक्स भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लिनक्स पर ही बेस्ड ये ऑपरेटिंग सिस्टम है उबुंटू। इसके बाद है पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी? दिल्ली से वाराणसी के बीच। सुकन्या समृद्धि योजना पूछा गया है कि क्या है? तो लड़कियों के लिए यानी बेटियों के लिए बचत योजना है ये एक प्रकार की। और इस योजना में एक खाता खुलवाया जाता है जिसमें कम से कम साल में 250 रुपये जमा कराना होता है। 18 साल की जब लड़की हो जाती है तो आप उस पैसे को उसकी पढ़ाई के लिए पूरी करने के लिए निकाल सकते हैं। और जब 21 वर्ष की हो जाती है तो उस पैसे को आप जो है किसके लिए निकाल सकते हैं? शादी के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये शादी के लिए और उसकी पढ़ाई के लिए लड़कियों के लिए एक बचत योजना जो सरकार ने निकाली है, जो कि 250 रुपये कम से कम साल में जमा करना है, अदरवाइज खाता जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले ये 500 रकम थी, इसको घटा करके 250 कर दिया गया है, ये याद रखिएगा। इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो सरकार तय करती है और हमेशा वो चेंज होती रहती है। कौन सा रोग विषाणु से फैलता है? विषाणु से जो है वो चेचक जो है ऑप्शन होगा। इसके बाद ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? तो आंसर होगा निर्वात। आपको याद रखना होगा विषाणु से होने वाले जितने भी रोग हैं उसको याद रखिए, जीवाणु से होने वाले जितने रोग हैं उसको याद रखिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये अक्सर अक्सर जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में पूछे जाते हैं। कौन सा राज्य सेवन सिस्टर नहीं है? तो सेवन सिस्टर में जो राज्य आते हैं उनका नाम आप याद रखिए, असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। ये 7 राज्य हैं जिनको सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। इनके अलावा जो भी राज्य होंगे वो सेवन सिस्टर्स नहीं है। पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है? मोल में। दांडी गुजरात के किस राज्य में है? ठीक है, दांडी जो है वो गुजरात के नवसारी जिले में है, ठीक है। ये पूछा गया कि किस जिले में है? तो नवसारी जिले में है। अगला क्वेश्चन था किस बैंक को मर्ज करके बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज किया गया है? तो विजया बैंक और देना बैंक, इन दोनों बैंक को मर्ज करके बैंक ऑफ बड़ौदा में शामिल कर दिया गया है। इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस बैंक का मर्ज जो है वो ओरिएंटल बैंक ऑफ किस बैंक का मर्ज जो है वो पीएनबी में किया गया? यहाँ पर पीएनबी होगा, ठीक है। किस बैंक का मर्ज जो है वो पीएनबी में किया गया है? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों को पीएनबी में किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, शिफ्ट 2 के क्वेश्चन सब आ रहे हैं सारे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और एप्पल से संबंधित रोग पूछा है। जो एप्पल है उसमें कई सारे रोग हैं, लगभग 50 से भी अधिक रोग हैं। तो अब इतने रोग को कैसे याद रखा जाए? आपको याद करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर ब्लिस्टर स्पॉट जो इंपॉर्टेंट रोग है वो यहाँ पर हमने लिख दिया है, जैसे कि ब्लिस्टर स्पॉट है, क्राउन गॉल है, फायर ब्लाइट है, हेरी रूट है, इसके बाद एप्पल स्कैब है, बीटर रोट है, ब्लैक पॉक्स है, ब्लैक रूट रोट है, और केडर एप्पल रस्ट है। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है लगभग, लेकिन 50 से ज़्यादा इसके रोग हैं एप्पल के। पता नहीं इस तरह के क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। 50 रोग है, अब इसको कैसे याद किया जाए ये भी एक समस्या है। 50 रोग किसी एक चीज़ की, अब एप्पल के बारे में पूछ दिया, हो सकता है किसी और चीज़ के बारे में भी पूछे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, गेहूं में जो बीमारियां होती है उसको भी याद रखिएगा। उसके अलावा सापेक्षता का सिद्धांत पूछा गया है, किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। सदिश राशि कौन है? बल, संवेग, बल, आघूर्ण और आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र, विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सभी जो है वो सदिश राशि है। इसके अलावा उसमें अदिश राशि भी आप पढ़ लीजिए, अदिश राशि कौन कौन है, सदिश राशि कौन कौन है। यूएनएससी पूछा गया है कि देखिए यूएनएससी का अस्थाई सदस्य कौन नहीं है, ये सवाल पूछा गया। यूएनएससी का अस्थाई सदस्य कौन नहीं है? तो सबसे पहले आपको जानना होगा 5 अस्थाई सदस्य हैं परमानेंट मेंबर, जिसमें नंबर 1 आप याद रखिएगा चाइना, दूसरा नंबर फ्रांस, तीसरा नंबर रशियन फेडरेशन, और जो चौथा नंबर है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, और 5वां नंबर यूनाइटेड स्टेट। ये सभी जो है अस्थाई सदस्य हैं। इनके अलावा जो भी होगा वो अस्थाई सदस्य नहीं होंगे। तो आपसे सवाल पूछा गया था यूएनएससी के अस्थाई सदस्य कौन नहीं है, लेकिन इसमें आपको सवाल में याद रखना है क्योंकि ऑप्शन नहीं था, तो अस्थाई सदस्य के नाम याद रखिए, चाइना, फ्रांस, रशिया,
यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, यानी अमेरिका और ये यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न देखिए, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था, 1757 में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला। सवाल पूछा गया था कि उसमें भाग किसने लिया था, तो ये दोनों ने भाग लिया था। हुआ कब था, 1757 में। आंसर हो जाएगा नवाब सिराजुद्दौला, ऑप्शन में था वहां पर। बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय पूछा गया है, तो बार्क का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके बाद भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था, आंसर होगा एप्पल। जापान की मुद्रा पूछी गई, येन किस देश की मुद्रा है, आंसर होगा जापान। इसके बाद सवाल पूछा गया फिक्की का फुल फॉर्म, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना जो है 1927 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। फादर ऑफ टेक्सोनोमी, बहुत बार हमने ये सवाल बताया और एक दिन पहले भी ये क्वेश्चन बताया था, तो ये कहा जाता है कार्ल लिनियस को। भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने रखा था, आंसर होगा एम एन राय, वहां पर ऑप्शन था, ठीक है। ये सवाल हमने पॉलिटी का जब एक क्वेश्चन बताया था, निचोड़ जब हम बना रहे थे पॉलिटी का, उसमें सबसे पहला प्रश्न यही था। आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाए होंगे। 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, पॉल आर मिलिग्रो और रॉबर्ट बी विल्सन। करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स की वीडियो से है। इसके बाद 2020 का फिल्म, अच्छा इसी तरह अर्थशास्त्र के अलावा आपको याद रखना है मेडिसिन, भौतिकी, रसायन, शांति, इन सब को, साहित्य, इन सब को जरूर याद रखिए। ये सब नोबेल पुरस्कार पर आधारित जितने भी 2020 में नोबेल दिए गए हैं वो सब आपको याद रखना होगा। कई बार सवाल पूछ देगा इनमें से किसको नोबेल नहीं मिला है, और सबका नाम लिया होगा, एक का नाम नहीं होगा, ठीक है, जो नोबेल जिनको नहीं मिला होगा। यहाँ पर 2020 का फिल्म फेयर मूवी जो है वो गली बॉय को दिया गया। टिहरी बांध किस राज्य में है, उत्तराखंड। इसके बाद देखिए 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किसने किया, तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, आंसर होगा ग्रैमी अवार्ड। इसके बाद क्वेश्चन है एनआईयू का फुल फॉर्म क्या है, तो यह है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। इसके बाद कंप्यूटर का एक और क्वेश्चन पूछा गया, ऑक्सिलियरी मेमोरी कौन नहीं है, तो आई एम श्योर कि वहां पर रैम होगा। ऑक्सिलरी मेमोरी जो है उसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, और इसमें परमानेंट जो है वो परमानेंट स्टोरेज जो है नॉर्मली होती है, जिसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। जैसे कि मैग्नेटिक टेप हो गया, सीडी रोम हो गया, ये सब जो है वो ऑक्सिलरी मेमोरी है। तो रैम जो है वहाँ पर ये वोलाटाइल मेमोरी होती है, ऑक्सिलरी मेमोरी जो है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया था, आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, आपातकाल के दौरान। और इसमें कुछ और चीज जोड़ी गई थी, जैसे समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता, ये शब्द जो है वो जोड़े गए थे। इस तरह से जितने भी है 44वां संविधान संशोधन है, ये सब आपको याद रखना होगा। नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये किसका नियम है, बॉयल का नियम है, ये पूछा गया था। द्विसदनीय शासन व्यवस्था किस राज्य में है, ऐसा पूछा गया होगा। तो देखिए ऑप्शन आपको याद रखना है, जो भी ऑप्शन था यहाँ पर आपको सारी डिटेल याद रखिए कि द्विसदनीय जो है वो इन राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना। जम्मू कश्मीर को भी याद रखिएगा, अब यूटी रह गया, ये पहले ये राज्य था। अगला याद है वायुमंडल के जिस हिस्से में हम लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं, तो क्षोभ मंडल कहते हैं, जहां पर हम लोग रहते हैं। ये वायुमंडल का कौन सा हिस्सा, क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न था संतूर वादक कौन है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा एक फेमस नाम है, आई एम श्योर कि ये ऑप्शन में रहा होगा, पंडित शिव कुमार शर्मा, और यही जो है वो संतूर वादक है। अगला प्रश्न देखिए, ग्रे रिवॉल्यूशन पूछा गया है, ग्रे क्रांति, तो ये किससे संबंधित है, ये उर्वरक यानी फर्टिलाइजर से संबंधित है, फर्टिलाइजर से संबंधित है ग्रे क्रांति। अब क्रांति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसको रट जाइए, जैसे ब्लू रिवॉल्यूशन है, ठीक है, पिंक रिवॉल्यूशन है, व्हाइट रिवॉल्यूशन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इन सब को याद कर जाइए। मोपला विद्रोह जो है वो कब हुआ था, 1921 में हुआ था, केरला में। 49वीं समांतर रेखा यानी 49th पैरेलल लाइन किन दो देशों के बीच है, तो आंसर होगा अमेरिका और कनाडा। रक्त परिसंचरण तंत्र कौन नहीं है, और ऑप्शन दिया गया था बड़ी आंत, तो राइट आंसर हो जाएगा बड़ी आंत, क्योंकि परिसंचरण तंत्र जो है उनका नाम है हृदय, रक्त और रक्त वाहिनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइकेन किसका संकेतक है, ये पूछा गया है। तो लाइकेन जो है ये पर्यावरण प्रदूषण का संकेतक है। लाइकेन जिसको हम लोग कवक कहते हैं, ठीक है,
लाइकेन, आप इसको याद रखिएगा, किसका संकेतक है? पर्यावरण प्रदूषण का संकेतक है। तो ये थे दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन। इसका पीडीएफ फाइल हमारे एंड्रॉइड ऐप से जरूर डाउनलोड करें, ठीक है। एंड्रॉइड ऐप में ये पीडीएफ अवेलेबल है, जैसा कि आप यहाँ पर ऐप में देख सकते हैं। ये जो ऐप दिख रहा है आपको, इसमें आपको होम पेज नहीं, क्विज के पेज पे जाना है। ये जो सेकेंड वाला पेज है, इसमें जाना है। इसमें ऊपर क्विज की कैटेगरी है ये चारों, और जो नीचे है ये पीडीएफ की कैटेगरी है। यहाँ पर करंट अफेयर्स का पीडीएफ होता है, यहाँ जीके जीएस, यहाँ मैथमेटिक्स, यहाँ पर प्रीवियस ईयर। तो मैथमेटिक्स में अभी कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सब जगह कुछ ना कुछ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर में जाना है, जब भी कोई एग्जाम का एनालिसिस होगा आपको वो प्रीवियस ईयर पेपर में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।